जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जिन लोगों का स्कोर मॉक में 80 90 या 100 या फिर 110 में स्टक हो गया है तो उसको कैसे इम्प्रूव करें और कहाँ पे गलती हो रही है। तो आज की वीडियो हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं, स्टडी मटेरियल और ऑडियो सेशन रखते हैं जिससे जो भी आपके डाउट हो वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो हम आते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जैसे अगर आप लोग अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम में डाउट पूछा है कि मेरा स्कोर 80 आ रहा है, 90 आ रहा है या 100 आ रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, एक रेंज में आके अटक गया है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, तो सबसे पहले इसके एक पॉइंट है कि आपको क्या करना है। अगर आपको मॉक टेस्ट देना ही है तो सबसे पहले आपका सिलेबस कितना होना चाहिए। सिलेबस कम से कम आपका 70% होना चाहिए, वो भी आपका 3 सब्जेक्ट का, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस आपका इतना होना चाहिए कि जिससे आपको मॉक टेस्ट में 60 से 70% क्वेश्चन बन जाए, जिसकी वजह से आप एक 120 या 130 की रेंज में स्कोर करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना 60 से 70%। तब आप मॉक में अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, जब आपने इतना सिलेबस कर लिया और फिर भी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अगर आपने इतना सिलेबस कर लिया या इससे ज़्यादा कर लिया फिर भी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस की कमी है। आपको क्या करना है, आपकी प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है मैथ्स की और रीजनिंग की। अगर रीजनिंग में कम आ रहा है तो रीजनिंग की भी लेनी है, मैथ में कम आ रहा है तो मैथ्स की लेनी है। अब बुक कोई भी हो सकती है, या तो आप मिक्स क्वेश्चन कर लीजिए अगर आपने एक बार बुक लगा रखी है, या जो जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उन्होंने आपको सीट्स वगैरह दी होंगी, अगर आपने उससे लगा रखा है तो आप क्या करना, मिक्स क्वेश्चन लगा लेना है। या तो मैंने उसको अपने टेलीग्राम में डाल दिए मिक्स क्वेश्चन जो 2022 में आए हैं और 21 में आए हैं, उससे आप सॉल्व कर लेना या फिर आप टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लेना। जब आप इतना कर लेंगे तब आप जाना स्विच करना अपना टेक्स्ट बुक में। अब टेक्स्ट बुक में आप लगाने जाते हैं तो क्या होता है कि आपका स्कोर 60 से 70% के सिलेबस करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद और मिक्स क्वेश्चन करने के बाद भी आपका स्कोर 100 या 110 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले होता है कि आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है। दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा पेपर छूट जाता है या फिर उसको हम एक टाइम में नहीं कर पाते हैं या कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। दूसरा है प्रेशर हम अपना हैंडल नहीं कर पाते हैं, प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक वो हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को टाइम टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल करना, इन दोनों चीज़ पे ही पूरा मॉक टेस्ट बेस होता है। तो टाइम मैनेज कैसे करें, तो उसके लिए एक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस से हमें एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है और वो बेस्ट तरीका है। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपका पेपर 45-50 मिनट में आराम से हो जाएगा। आपको 8-10 मिनट मिल जाएंगे जिससे आपको कठिन आते हुए या आपको नहीं बन रहे हैं उनको भी आप हो सकता है कर लें। तो मैं हमेशा इसी क्रम में लगाता था, इसी सीक्वेंस में टेक्स्ट बुक में टेस्ट लगाता था और मेरा हमेशा पेपर 45 मिनट में मैक्सिमम हो जाता था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे हिंदी को या फिर जीएस को। मैं जीएस को पहले करता था। जीएस हो जाती है हमारे 4 से 5 मिनट में, 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आ रहा है तो उसको आप टिक करेंगे, नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे, उसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरे नंबर पे हम करेंगे जीएस को। जीएस या हिंदी पहले या दूसरे में, इन दोनों को रखेंगे। अगर आपको हिंदी सही लगती है तो आप पहले में हिंदी करिए, दूसरे में जीएस। अगर आपको जीएस सही लगती है तो पहले में जीएस और दूसरे में हिंदी। और हिंदी भी हमारी 7 से 8 मिनट में हो जाती है या इससे कम में ही हो जाएगी। अगर गद्यांश जो आता है वो थोड़ा सा ठीक आ गया या आपको थोड़ा सोचना पड़ा उसमें, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी आपका जल्दी हो जाएगा। फिर आता है हमारा रीजनिंग। फिर हम उसके तीसरे नंबर पे हमें रीजनिंग करनी है। और रीजनिंग को क्या करना है, आपको एक या दो सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आपको एक 30 से 35 सेकंड देने के बाद अगर उसका नहीं आ रहा है आपका आंसर, तो आपको उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है आपके 4 से 5 मिनट भी चले जाए फिर भी आंसर ना आए। इस वजह से आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन सेट थ्योरी, नंबर सेट वाले और नंबर क्लस्टर वाले और ये नंबर एनालॉजी वाले आपको थोड़ा स्किप कर देना है। इसको इसको स्किप छोड़ा नहीं है एग्जाम में, इसको हम सेकंड राउंड में करेंगे। फिर आता है मैथ। मैथ को आपको क्या करना है, मैथ को भी और पूरे पेपर को आपको 2 राउंड में करना है। अब मैथ को जब आप फर्स्ट राउंड में करेंगे तो आप लगभग 15 से 16 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं। 15-16 क्वेश्चन करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और जब आप दोबारा राउंड में आएंगे तो आपके जो 5 से 6 मैथ के बचे हैं, 3-4 आपके रीजनिंग के बचे होंगे और कुछ हिंदी के 1-2 बच गए होंगे, तो आप उनको भी 5-6 मिनट में कर ले जाएंगे या 7-8 मिनट में।
और इनको टाइम कैसे देना है, जैसे हमने सबसे पहले जीएस किया, जीएस को हम देंगे 5 मिनट, हिंदी को देंगे 8 मिनट, और इतने में आपका आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी वैसे ही एग्जाम में होगी। अगर आप यहाँ पे पहले मैथ करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ेगी कि आप पहले एग्जाम में भी पहले मैथ करेंगे, और अगर आपने पहले मैथ उठा ली और मैथ थोड़ी सी टफ आ गई तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इस वजह से आपको इस चीज़ में रिस्क नहीं लेना है। आपको पहले जीएस करनी है, फिर हिंदी करनी है, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। ठीक है, एक राउंड हो गया। एक राउंड के बाद फिर हम जब आएंगे दूसरे राउंड में जो हमने मार्क फॉर रिव्यू किए क्वेश्चन, उनको हमें सॉल्व करना है। ये हमारा पेपर हो गया। अब हमें अपना स्कोर देखना है। स्कोर जितना भी आया उससे हमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, क्योंकि स्कोर हमारा मैटर करेगा कि पेपर इजी आया है या पेपर टफ आया है। अगर इजी आया तो सारे लोगों के लिए इजी आया होगा और स्कोर सबका अच्छा आएगा, और अगर टफ आया तो आपके लिए भी टफ आया होगा और सारे लोगों के भी नंबर उतने अच्छे नहीं आए होंगे। तो अगर आप इजी पेपर आया, आप स्कोर कर रहे हैं 135, तो तब आप काफ़ी खुश हो जाएंगे कि मेरा स्कोर अच्छा आया। अगर पेपर टफ आ गया, आपका स्कोर आया 110, तब आप नर्वस हो जाएंगे और आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आपको मेन फोकस आपका परसेंटाइल में होना चाहिए। क्योंकि परसेंटाइल क्या चीज़ होती है, जैसे 100 बंदों ने पेपर दिया और आपकी परसेंटाइल है 90, तो आप टॉप 10 बंदों में है, यानी कि 90 बच्चे आपसे पीछे हैं और आप आगे के 10 बच्चों में है। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। और ये बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने का, कि जिससे आपको पता चले कि मैं अपना स्टैंड कहाँ पे करता हूँ। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात। आपने मॉक टेस्ट लगा दिया या मॉक टेस्ट नहीं भी लगाते तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि हम डेली लगाएं या दिन में 2 लगाएं। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट इस चीज़ की बात है, तो वो है जो मेन है वो है एनालिसिस। एनालिसिस से क्या पता चलता है कि जैसे हमारा स्कोर अभी 90 या 100 आ रहा है और हमें अपने स्कोर इम्प्रूव करना है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एनालिसिस में। अब एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक नोटबुक बनाना अलग, उसमें 4 सेक्शन बनाना, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, या जो इंग्लिश करते हैं वो इंग्लिश। आपको 4 सेक्शन बांटना है। मैं आपको स्क्रीन में लगा दूंगा जो मेरी कॉपी थी, मैं कैसे एनालिसिस करता था, तो आप देखना उस टाइप से आपको बनाना है। अब जब आप वो बना लेंगे तो आप अपना टेक्स्ट बुक का ऐप खोलेंगे। टेक्स्ट बुक के ऐप में आपको क्वेश्चन देखना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। आपको क्वेश्चन को नोट भी करना है और उसके साथ ही आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है। कि जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन या रेशियो क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपको पहले क्वेश्चन नोट करना है, फिर आपको टॉपिक का नाम लिख के उसको स्टार्ट करना है। और फिर क्या करना है, जैसे आपने आज रेशियो आपका गलत हुआ, तो जब आप कल का टेस्ट लगाएंगे तो उससे पहले आपको रेशियो को पढ़ना है और उसके 30 से 40 क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आपको श्योर हो जाए कि आपको इसका दोबारा गलत नहीं होगा। और जब आप ऐसे करके 15 या 20 दिन तक करेंगे ये चीज़ एनालिसिस वाली और उसके टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर आपको खुद रियलाइज होगा कि मेरे टॉपिक अब गलत कम हो रहे हैं या मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एटलीस्ट 20 दिन करना आप, तो आपको अपने आप फ़र्क उसका दिखेगा। और आपका स्कोर अगर 100 आ रहा तो आपको 120 के आसपास आराम से आने लगेगा, या 80-90 आ रहा तो 110 आने लगेगा। 100% आपका स्कोर बूस्ट होगा। फिर आता है क्या कि आपको टॉपिक नोट कर लिया, आपने सारा कुछ कर लिया, परसेंटाइल भी कर लिया। अब आता है डाउट। अब बहुत से लोगों का डाउट होता है कि एग्जाम में प्रेशर को कैसे हैंडल करें। प्रेशर को हैंडल तभी कर सकते हैं जब हमने या तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और हमने प्रैक्टिस भी पर्याप्त की है और मॉक टेस्ट लगाए हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आपको एग्जाम की तरीके में बैठने की टेक्निक पता चलेगी, वैसे ही आप माहौल में डलेंगे। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपका स्टेटस शो होने लगेगा कि आपका एग्ज़ाम 9 बजे से है, जितने बजे से है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 15 या 20 दिन में आपको 9 बजे से, अगर आपको 9 बजे से है तो आपको चेयर और टेबल पे बैठ के 9 बजे से आपको उसी टाइम, और आपको बीच में उठना भी नहीं है, ना बातें करना है, ना ही पॉज करके क्वेश्चन गूगल से सर्च करने हैं। आपको एकदम एग्ज़ाम जैसे लगाना है, तो आपको अपने आप लगेगा एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, कि मैं घर पे ही दे रहा हूँ। तो आपका इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पेपर में, कि अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि नहीं मुझे बहुत प्रेशर है या मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपका पेपर 100% है कि आपका पेपर खराब होगा। और अगर एकदम लाइट होके जाएंगे, आप चिल्ड होके जाएंगे पेपर से 1-2 दिन पहले, आप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, एकदम घूमना फिरना या थोड़े मूवी वगैरह देख लेना, तो आपका पेपर बेस्ट जाएगा। और तो आप, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के जितने भी डाउट थे मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू।